ओके, हेडिंग ले लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका सिंबल है आई। इसका सिंबल है आई। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल है आई। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का? फर्स्ट पॉइंट तो हम लिखेंगे इट इज इक्विवेलेंट। इट इज इक्विवेलेंट ऑफ मास। इट इज इक्विवेलेंट ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन। It is equivalent of mass in rotational motion. It is equivalent of mass in rotational motion. ठीक है? It is equivalent of mass in rotational motion. Moment of inertia क्या है? मास का इक्विवेलेंट है रोटेशनल मोशन में। जो लीनियर मोशन में जो लीनियर मोशन में मास का रोल है, वो रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? इक्विवेलेंट है। किसके इक्विवेलेंट है? मास का इक्विवेलेंट। ठीक है, मास का इक्विवेलेंट है रोटेशनल मोशन में। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिखेंगे। सेकंड पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिंगल पार्टिकल, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिंगल पार्टिकल, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिंगल पार्टिकल, of a single particle with respect to with respect to with respect to an axis of rotation, with respect to an axis of rotation, with respect to an axis of rotation is equal to is equal to is equal to the product is equal to the product of mass is equal to the product of mass is equal to the product of mass of the particle is equal to product of mass of the particle, product of mass of the particle and square of perpendicular distance, square of perpendicular distance, square of perpendicular distance from the axis, square of perpendicular distance from the axis। कहने का मतलब क्या है कि एक एक्सिस है, इसी के अबाउट ये जो पार्टिकल है, एम मास का पार्टिकल है, ये रोटेट कर रहा है। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस सपोज आर है, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है? सिंगल पार्टिकल का। किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो, किसी को भी प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं कि हमने क्या बोला। फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या बोला? फर्स्ट पॉइंट में मैं बोला हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्विवेलेंट ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में हमने बोला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिंगल पार्टिकल अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन is equal to the product of mass and perpendicular distance from the axis। प्रोडक्ट किसका है? मास का और स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। मास का और स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मींस एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ओके, किसी को कोई डाउट है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंगल पार्टिकल का फाइंड कर सकते हैं ना सभी लोग? बोलो, किसी को स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डाउट है क्या? यस सर, डाउट है?
यस सर। बोलो बोलो, कोई डाउट है तो। सर एक और बार वो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर वो वाला। हाँ, वापस बोलता हूँ, सुनो। हमने आज हेडिंग लिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आज हमने हेडिंग लिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहा हूँ। आज हमने हेडिंग लिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट पॉइंट इसका हमने क्या बोला? फर्स्ट पॉइंट हमने बोला कि इट इज इक्विवेलेंट, इट इज इक्विवेलेंट ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन। It is equivalent of mass in rotational motion. Rotational motion. Rotational motion. It is equivalent of mass in rotational motion. ये मास का इक्विवेलेंट जो रोल प्ले करता है मास लिनियर मोशन में, सेम रोल प्ले करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में। इसीलिए हम बोलते हैं कि इट इज इक्विवेलेंट ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। और इस पॉइंट को मैं प्रूफ भी करूंगा। फर्स्ट पॉइंट को अभी थोड़ी देर में प्रूफ भी करूंगा, बट अभी याद रखना है कि इक्विवेलेंट ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्विवेलेंट है मास का रोटेशनल मोशन। जैसे लीनियर मोशन में हर जगह मास आता है ना, m इंटू ए, mgh, हाफ mv स्क्वायर, हर जगह मास का रोल आता है। तो यहां पर एवरी पॉइंट पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल रहेगा, जैसे कि वहां पे मास का रहता है लीनियर मोशन में। इसीलिए हमने लिखा है कि इट इज इक्विवेलेंट ऑफ मास इन रोटेशनल। सेकंड पॉइंट हमने क्या लिखा? सेकंड पॉइंट हमने क्या लिखा कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिंगल पार्टिकल, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिंगल पार्टिकल मींस सिंगल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिंगल पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू एन एक्सिस। देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा किसी न किसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में फाइंड करते हैं। तो यहां पे भी हमने बात किया है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिंगल पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू एन एक्सिस, विद रेस्पेक्ट टू एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब जिस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रहा है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट। मेरा कहने का मतलब है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिंगल पार्टिकल इस मास का, इस सिर्फ पार्टिकल का, अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस के अबाउट क्या होता है? m इंटू आर स्क्वायर। कहने का मेरा मतलब है कि किसी भी एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू आर स्क्वायर होता है, जहां पे उस पार्टिकल का मास है और r उस पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस। देख लो, इस पार्टिकल का डिस्टेंस तो बहुत सारे पॉसिबल है ना, लेकिन हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। कहने का मतलब है कि इस पार्टिकल का डिस्टेंस ये वाला भी पॉसिबल है, ये वाला भी पॉसिबल है, ये वाला भी पॉसिबल है, लेकिन ये सारे डिस्टेंस नहीं चाहिए। हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए जो 90 डिग्री फॉर्म करे, ऐसा डिस्टेंस चाहिए। कहने का मतलब है ये वाला डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सिंगल पार्टिकल का, वो मास और इस डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये समझ में आया सबको? यस सर। ओके, तो ये सेकंड पार्टिकल। ठीक है, सिंपल से एक बात बताता हूं, सभी लोग रियल लाइफ में इमेजिन करो। एक तुमने थ्रेड बांध लिया है इस मार्कर में, मार्कर दिख रहा होगा, इस मार्कर में एक तुमने थ्रेड अटैच किया और थ्रेड के दूसरे एंड पे एक पार्टिकल अटैच कर। अब इस मार्कर को ऐसे ऐसे घुमाओ तो पार्टिकल जो थ्रेड में अटैच है वो भी तो घूमेगा ना। बोलो। यस सर। तो यस सर। तो उस पार्टिकल का ये मार्कर एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा। उस पार्टिकल के लिए ये मार्कर ही एक्सिस बन जाएगा, जिसके अबाउट वो पार्टिकल ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है।
क्योंकि हम ऐसे ऐसे करेंगे तो पार्टिकल घूमना शुरू कर देगा ऐसे ऐसे। तो पार्टिकल जो थ्रेड में अटैच है उसके लिए ये क्या बन जाएगा, एक्सेस। कहने का मतलब है कि ये मार्कर है, ये मार्कर है, इसमें एक थ्रेड अटैच कर दिया इस एंड पे, थ्रेड का इस एंड को यहाँ पे अटैच कर दिया मार्कर में, और दूसरे एंड को अटैच कर दिया है एक पार्टिकल के साथ। अब इस मार्कर को हम ऐसा ऐसा करना शुरू कर देंगे, ये पार्टिकल भी ऐसे रोटेट करना शुरू करेगा, और जब पार्टिकल रोटेट करेगा, मान लो इस लेंथ की थ्रेड की अटैचमेंट है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा इसका, ml²। ये समझ में आया सबको? कोई डाउट है इसमें? डाउट है तो पूछो। तो अभी हमने दो पॉइंट पढ़े हैं, ये I इक्वल टू mr², जहां m क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल जो रोटेट कर रहा है। m क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल जो रोटेट कर रहा है, और r क्या है, उस पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, उस पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो इसी को कह रहे हैं हम, इन दोनों के, इसके स्क्वायर और इसके प्रोडक्ट को ही हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है अभी समझ में आया होगा सब। सेकंड पॉइंट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना सेकंड पॉइंट में किसी को? नो सर। ओके, अब एक और पॉइंट दे रहा हूं, एक और पॉइंट दे रहा हूं। ये एक एक्सिस है, एक एक्सिस है, रॉड मान सकते हो इसको, रॉड भी कह सकते हैं, और इस रॉड में एक थ्रेड है जो R1 लेंथ का है, और इस थ्रेड के दूसरे एंड पे M1 है, M1। एक और थ्रेड है जिसमें M2 मास अटैच है, और इस रॉड से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस R2 है। एक और मास अटैच है, मान लो R3, M3, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रॉड R3 है। तो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ M1, M2 एंड M3? तो M1 के लिए क्या हो जाएगा, I1 अगर हम बोले तो M1 R1², I2 इक्वल टू M2 R2², एंड I3 इक्वल टू M3 R3²। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। फिगर नोट करेंगे सभी लोग? Yes, फिगर, sir. सभी लोग फिगर नोट कर लेंगे, आएगा समझ में। फाइटिंग मोड में बैठोगे ना तो समझ में आएगा। फाइटिंग मोड में कि नहीं, हमको समझना है, सब कुछ स्टेट्स ऑफ माइंड है। अगर हमने दिमाग, अगर हमने सोच लिया है कि हमको समझ जाना है तो समझ जाएंगे, और अगर हमने सोच लिया है कि हार्ड है, डिफिकल्ट है, नहीं हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा। एवरीथिंग इज स्टेट्स ऑफ माइंड। ठीक है, बड़े बड़े लोग बनते कैसे हैं, क्योंकि उन्होंने ये अपने आप को समझा लिया है कि हम ऐसा कर सकते हैं, तो कर जाते हैं। नोट करो, नोट हो गया? यस सर। यस सर। तो एक और पॉइंट लिखेंगे हम लोग, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को MOI भी शॉर्ट में लिख सकते हो, या आई भी लिख सकते हो। तो लिखना, मैं बार बार बोलूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो MOI भी लिख सकते हो। तो लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट मास पार्टिकल्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट मास पार्टिकल्स। हेडिंग क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम
हमने हेडिंग क्या लिया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट मास पार्टिकल्स। ये हमारा हेडिंग है। पॉइंट नंबर 4 हम यही बात करेंगे कि मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास पार्टिकल्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट मास पार्टिकल्स। ओके, पॉइंट मास पार्टिकल्स, इट मींस कि बहुत सारे पॉइंट मास है। तो लिखेंगे लेट लेट लेट, इसी के अंदर, इसी पॉइंट 4 के अंदर लिखेंगे लेट थ्री पॉइंट मास पार्टिकल्स, let 3 point mass particles, let 3 point mass particles of mass m1, m2 and m3, m1, m2 and m3, m1, m2 and m3, and their perpendicular distance, and their perpendicular distance, and their perpendicular distance, and their perpendicular distance, and their perpendicular distance from the axis of rotation, from the axis of rotation, from the axis of rotation, from the axis of rotation are R1, R2 and R3 respectively. R1, R2 and R3 respectively. R1, R2 and R3 respectively. हमने क्या बोला कि ये एक्सिस और 3 पॉइंट मास पार्टिकल है, सपोज m1, सपोज m2, सपोज m3, 3 पॉइंट मास पार्टिकल है m1, m2, m3, जिनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस R1, R2, R3। फिगर नोट कर लेना। फिगर नोट कर लेंगे हम लोग। और ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब इसी के अबाउट रोटेट कर रहा है। दिस एक्सिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसी पॉइंट के, इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। तुम फैन देखे होगे ना, फैन फैन देखे होगे कैसा निकला रहता है, फैन ऐसा और इधर ऐसे ऐसे लगे रहते हैं, तो इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करता रहता है ना फैन। तो जिस लाइन के अबाउट अगर कोई बॉडी रोटेट करता है तो उस लाइन को ही बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, जैसे फैन में देखे होगे सेंटर पॉइंट पे एक रॉड लगा होगा, उस रॉड को ही कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन फॉर द फैन। ओके, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिंपल चीज है। ठीक है, फिगर नोट हो गया ना? लिखेंगे लिखेंगे फिगर नोट करने के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, moment of inertia of the system, moment of inertia of the system, moment of inertia of the system, of the system, moment of inertia of the system is I equal to m1 r1 square plus m2 r2 square plus m3 r3 square। डायरेक्ट हम ऐड कर रहे हैं। बस एक ही कंडीशन है कि सभी को एक ही डायरेक्शन में रोटेट करना चाहिए, या आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, बट रोटेशन एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए और एक ही डायरेक्शन में ही होगा।
इसीलिए हम m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर और भी पार्ट 40 होते तो और भी ऐसे ऐड करते चले जाते। तो पॉइंट नंबर 4 समझ में आया सबको? Yes, sir. किसी को डाउट है तो बता सकते हैं, वापस एक्सप्लेन करेंगे। ये मत समझना कि जो समझ में आ गया तो हम जो पूछे फिर इंसल्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक बात बताता हूँ, कभी कभी छोटी छोटी चीजें बड़े बड़े लोगों को भी समझ में नहीं आती। तो माइंड है ना, माइंड कभी किसी चीज को मान लो कैच नहीं कर पाया तो पूछना चाहिए। ठीक है, मेरे जो सर थे आईआईटी रुड़की से बीटेक किए हुए, फिर उन्होंने आईएएस भी किया, वो भी फिजिक्स और मैथ से। इतने बड़े सोचो लेवल के लोग, और उनमें भी मैंने कभी कभी देखा है कि छोटी छोटी चीजों पे फंस जाते थे तो बच्चों कभी उनको हिंट कर देते थे। कभी कभी बच्चे के माइंड में आ गया और उनके दिमाग में नहीं आया, तो ये नहीं समझना चाहिए कभी कि हमें नहीं आया तो इंसल्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं। पूछना है, सबको पूछना चाहिए। नहीं समझ में आया तो इजी कैसे, इसलिए पूछना जरूरी। ठीक है ना, बड़े बड़े लोग भी फंसते हैं कभी कभी, तो इसलिए टेंशन लेने की बात। तो यह है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। जो पॉइंट मास पार्टिकल है उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। ऐसे तो ये सेंटर ऑफ मास के कैलकुलेशन से मिलता जुलता है। वहां पे m1 x1 होता था, यहाँ m1 x1 स्क्वायर है, r1 या x1 बात एक ही है। तो जैसे एक एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि एक ए स्क्वायर है, इसके कॉर्नर पे 4 पार्टिकल रखे हुए हैं। 2 kg का एक पार्टिकल है, 3 kg का एक पार्टिकल है, 4 kg का भी एक पार्टिकल है और 5 kg का भी एक पार्टिकल। ओके, और एक्सिस हमने ऐसा ले लिया कि सिमेट्रिकली इसको डिवाइड करना, मतलब अगर ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर है। समझ में आ रहा है सबको? फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम, ऑफ सिस्टम, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम। ओके, सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करो। निखिल क्लास में रहता है क्या? निखिल हाँ, सर। मीन्स ओके, निखिल मीन्स शीतल पटनायक, है ना? चलो इसको कैलकुलेट करो, सभी लोग कैलकुलेट करके मुझे बताओ। आराम से कर सकते हो तुम लोग, और मैं बता देता हूं कि ये ऐसे रोटेट करना है। नहीं भी देगा तो भी तुम कर सकते थे, बट फिर भी हमने लिख दिया ऐसा साइज। क्यों ऐसे ऐसे रोटेशन हो रहा, देखो। चलो कैलकुलेट करो, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? 4 पार्टिकल है ना, तो हम लिखेंगे m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर। चलो ठीक है, सिर्फ वैल्यू पुट कर। देखो एक बात सर 56 सर। हो सकता है, नो डाउट। यूनिट ले लेना, यूनिट का केजी मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एम आर स्क्वायर है ना फॉर्मूला, तो एम का केजी
और r का मीटर, then मीटर स्क्वायर, then kg मीटर स्क्वायर इज यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो m कितना लेंगे हम लोग, m मान लो किसी m1 किसी को ले लो, तो 3 को ले लिया, r1 2 स्क्वायर, इसको लिया हमने, देखो ये मत कहना कि इधर वाले को माइनस लेंगे, माइनस भी लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, स्क्वायरिंग करके तो प्लस ही हो जाएगा ना, -2 का स्क्वायर या 2 का स्क्वायर दोनों तो सेम ही होता है, प्लस 4 r2 स्क्वायर मींस 2 स्क्वायर, प्लस m3 को अगर 5 लेते हैं तो 5 into 2 स्क्वायर, प्लस फिर 2 into 2 स्क्वायर, सभी का डिस्टेंस तो सेम है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो ना, इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये भी परपेंडिकुलर, सारे परपेंडिकुलर। तो यहां से क्या आ गया, 12 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 8, किसी ने बोला था, सही बोला था कि 56 केजी मीटर सेकंड, सॉरी केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट क्या होगा, केजी मीटर स्क्वायर। तो नोट कर लिए, यस सर। ओके। चलो अब मिटाते हैं। तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक, अब कोई डाउट चल रहा है क्या माइंड में, ये अब क्लियर हो गया? यस सर। क्लियर सर। Yes, sir. यस सर। ओके, न्यूमेरिकल एक ऐसा टेक्निक है, किसी भी कॉन्सेप्ट पे अगर हम एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं ना, तो फिर वो कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करा देता है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है, वो कॉन्सेप्ट फिर तुम किसी को एक्सप्लेन कर सकते हो, ऐसा होता है। अमित है क्लास में, दो चार लोगों का मैं नेम भूल गया हूँ और लिस्ट में मेरे पास है नहीं। ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन वाई एक्सिस को ही ले रहा हूं मैं, ठीक है, अच्छे से सोचना है, समझना है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, वाई एक्सिस के अबाउट इसका रोटेशन, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, लिख देता हूं मैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये मास है 2 kg, ये मास है 3 kg और ये मास है 4 kg। हाँ जी, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो डिस्टेंस कितना है सर? यस सर, डिस्टेंस कितना है? हाँ डिस्टेंस में, चलो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 3 मीटर दे रहा हूँ, ये भी 3 मीटर दे रहा हूँ, ये लेंथ भी 3 मीटर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। चलो अब इसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसको, यहाँ पर I इक्वल टू क्या लिखेंगे, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। तो किसी को भी तुम m1 m2 m3 कंसीडर कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो m1 मान लो 2 का लिया, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 2 kg वाले का फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन? 0 है सर। 0 है सर 0। 0, तो 0 स्क्वायर, ये 4, इसका x कितना है 3/2 और 3 वाले का भी है 3/2। तो जो एक्सिस पे ही पार्टिकल है उसका डिस्टेंस 0, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका होगा नहीं, तो ये आ गया 0, ये आ गया 4 into
9/4 और ये आ गया 3 × 9/4। ठीक है, तो यहां से आ गया 9 प्लस ये आ जाएगा यहाँ 3 × 9 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 2.25। ओके, अब यहां से आ गया हमारा 9 प्लस, ठीक है, अब यहां से 15.75 दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम। ओके, नोट कर लो इसको। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे लगता है कि अब सभी लोगों को पता चल गया। इंडिविजुअल का अगर कैलकुलेट करने को कहेगा, मान लो 4 kg का, तो ओनली 4 का करेंगे। इफ अगर इंडिविजुअल 3 को कहता है तो 3 का करेंगे, 2 का कहता है तो 2 का करेंगे। लेकिन अगर सिस्टम का कहता है तो सभी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करके हमको ऐड करना पड़ेगा। कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम, यहाँ पे लिखना चाहिए था हमको। तो अगर सिस्टम का कहता है तो सभी का कैलकुलेट करके ऐड करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक नॉलेज हो गया है कि कैसे फाइंड करना है। अब आगे चलते हैं। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब एक और पॉइंट नोट करेंगे हम लोग, एक और पॉइंट नोट करेंगे, लिखेंगे। ये तो पॉइंट मास पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने फाइंड किया। किसका फाइंड किया है? पॉइंट मास पार्टिकल। लेकिन अगर पॉइंट मास पार्टिकल मतलब क्या? पॉइंट मास पार्टिकल मींस क्या होता है कि स्मॉल साइज का पार्टिकल। पॉइंट मास पार्टिकल मींस स्मॉल साइज का पार्टिकल। पॉइंट मास मींस स्मॉल इन साइज। पॉइंट मास मींस स्मॉल इन साइज, मतलब कोई पार्टिकल स्मॉल साइज का है, मींस पॉइंट साइज का है, तो इसको कहते हैं पॉइंट मास। पॉइंट मास मींस स्मॉल इन मास नहीं, स्मॉल इन साइज। पॉइंट मास का मीनिंग है स्मॉल इन साइज। ओके, ऐसा नहीं समझना है कि स्मॉल इन मास, नहीं। पॉइंट मास मींस स्मॉल इन साइज। स्मॉल इन मास नहीं, मास में स्मॉल नहीं, साइज में स्मॉल। पॉइंट मास का मतलब होता है स्मॉल साइज का पार्टिकल, साइज छोटा है। लेकिन पॉइंट मास पार्टिकल का भी अभी हमने एक्सप्लेन किया। पॉइंट मास पार्टिकल का अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सप्लेन किया। लेकिन अगर पॉइंट मास पार्टिकल नहीं है, मतलब स्मॉल साइज का पार्टिकल नहीं है, लार्ज साइज का पार्टिकल है, मतलब एक रॉड है या एक रिंग है या एक डिस्क है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या एक सॉलिड स्फीयर है या एक होलो स्फीयर है या एक सिलेंडर है, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करेंगे? तो हम इसकी बात करने जा रहे हैं। मतलब अब हम बड़े साइज के लिए बात करने जा रहे हैं। पहले हम बात कर रहे थे स्मॉल साइज, पॉइंट मास मतलब स्मॉल साइज। तो पहले हमने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया है वो स्मॉल साइज के पार्टिकल के। पॉइंट मास पार्टिकल मतलब स्मॉल साइज का पार्टिकल, उसके लिए कैलकुलेट किया। अब हम बड़े बड़े साइज, मतलब लार्ज साइज के बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने जा रहे हैं। तो अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है। पहले तो मैं फॉर्मूला नोट करवाऊंगा। ठीक है, तो यहां लिखना है टाइप्स ऑफ बॉडी। दो कॉलम बनाएंगे अभी हम, 2 कॉलम या 3 कॉलम बनाएंगे हम लोग। यहां लिखेंगे टाइप्स ऑफ बॉडी। टाइप्स ऑफ बॉडी,
या टाइप्स ऑफ पार्टिकल, बात एक ही है। एक और कॉलम बनाएंगे, यहां लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और यहां लिखेंगे हम फिगर। 3 कॉलम बनाएंगे, एक में लिखेंगे टाइप्स ऑफ बॉडी, दूसरे में लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और तीसरे में लिखेंगे फिगर। फर्स्ट हमने ले लिया यूनिफॉर्म रॉड, यूनिफॉर्म रॉड, यूनिफॉर्म रॉड, यूनिफॉर्म रॉड। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12। कैसे होता है ये मैं डिराइव कराऊंगा, कैसे होता है ये मैं डिराइव कराऊंगा, लेकिन अभी लिखना है ml²/12। और फिगर कैसा बनाना है, तो ये रॉड है जिसका लेंथ l है, ये जो रॉड है इसका लेंथ l है और इसका मास m है, और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा रॉड का, मिड पॉइंट पे, क्योंकि यूनिफॉर्म रॉड है तो मिड पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास। तो एक्सिस कैसा है, सेंटर ऑफ मास से ऐसे पास करने वाला और परपेंडिकुलर टू द रॉड। ठीक है, थोड़ा फिगर छोटा ही बनाने की कोशिश करना है एक्सिस को। मतलब ये जो रॉड है वो कैसे रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे रोटेट। देखो ये मार्कर, देखो मेरा ये मार्कर, देखो मार्कर के मिड पॉइंट पे हमने पकड़ लिया, तो ये जो पकड़ा हुआ है ना यही है एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इसी के अबाउट रॉड देखो ऐसे ऐसे घूम रहा है, घूम रहा है ना, तो उसी टाइप से रॉड भी ऐसे ऐसे घूम रहा है। ठीक है, रॉड ऐसे ऐसे घूम रहा है, देखो ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, मतलब रॉड ऐसे ऐसे घूम रहा है, देखो अपने मिड पॉइंट के अबाउट ऐसे ऐसे घूम रहा है, अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे ऐसे घूम रहा है। ये सब हम एक्सप्लेन करेंगे। एक और बॉडी यूनिफॉर्म रिंग, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m×r², जहां m क्या है इसका मास रिंग का और r क्या है रेडियस। और एक्सिस कैसा है, ऐसा है, देख लो मेरे मार्कर को, देखो ऐसा एक्सिस है, ऐसा एक्सिस है, मेरे मार्कर को देखो ऐसा एक्सिस है। एक्सिस कैसा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग पास हो रहा है फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। पास कहां से कर रहा है, सेंटर ऑफ मास से, और मास पास कर रहा है सेंटर ऑफ मास से, और वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग है। मतलब मार्कर को देखो, बोर्ड के बाहर की तरफ है मार्कर है, यही एक्सिस। लेकिन ऐसा हम ड्रॉ नहीं कर पाते, तो हम कैसा ड्रॉ कर देंगे, ये डॉटेड लाइन से। ठीक है, ये डॉटेड लाइन बना दिया हमने, और दिखने में क्या लग रहा है कि लाइन बोर्ड के प्लेन में है, मतलब बोर्ड में ऐसे खींचा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बोर्ड के परपेंडिकुलर है, इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, इसी एक्सिस के अबाउट। जैसे ये एक्सिस है और रिंग ऐसे ऐसे घूम रहा है। ओके, ये एक्सिस है और रिंग ऐसे ऐसे घूम रहा है। समझ में आया क्या? यस सर। नाउ यूनिफॉर्म डिस्क, घबराना नहीं है, बाकी सारे फिगर को मैं वापस एक्सप्लेन करूंगा, घबराना नहीं, 1 बाय 1 सबको डिराइव करके दिखाऊंगा मैं। लेकिन डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आज के फॉर्मेट में, इसीलिए मैं पहले फॉर्मूला नोट करता हूं। अब यूनिफॉर्म डिस्क, यूनिफॉर्म डिस्क, यूनिफॉर्म डिस्क का होता है mr²/2, जहां डिस्क का मास कितना है m, रेडियस कितना है r, और ये सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला एक्सिस है। एक्सिस कहां से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ मास से, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड है।
मतलब बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब ऐसा। तो इसका फॉर्मूला होगा mr²/2। कहां से पास कर रहा है? सेंटर ऑफ मास से तो पास कर ही रहा है, बट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो नोट करो अभी तक सभी लोग, याद रखना। अब ये फॉर्मूला का लिस्ट है, मैं सारे को एक एक रॉड एक एक पॉइंट को मैं वापस एक्सप्लेन करूंगा। ये जो कॉलम बना रहे हैं ना, रॉड को वापस हम एक्सप्लेन करेंगे, इसको वापस एक्सप्लेन करेंगे, इसको वापस एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ये फॉर्मूला आया, कैसे आता है, क्या है, क्यों हमने ऐसा लिखा है, वो सारे एक्सप्लेन करेंगे। इसलिए घबराना नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करें, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत करेंगे सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। मोमेंट देखो, सेंटर ऑफ मास हमने 3 टाइम्स स्टडी किया है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हम कर देंगे, इसलिए टेंशन लेने की बात है। बस हाँ, फाइटिंग मोड में रहना है। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट लिख लेंगे हम लोग। फोर्थ पॉइंट में हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर लिखेंगे, हॉलो सिलेंडर, ठीक है। यूनिफॉर्म तो रहेगा नहीं, लेकिन हॉलो सिलेंडर हम लोग नोट करेंगे, ठीक है। हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर का हॉलो हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के इक्वल ही होता है अगर मास और रेडियस इक्वल हो, मतलब ये हॉलो सिलेंडर है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसका, इसका रेडियस आर और मास सेम है जैसा कि रिंग का था। रिंग और हॉलो सिलेंडर का सेम ही होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मास और रेडियस सेम। नाउ सॉलिड सिलेंडर, नाउ सॉलिड सिलेंडर, तो सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड जो सिलेंडर है ना, उसका डिस्क के इक्वल होता है। सॉलिड सिलेंडर का डिस्क के इक्वल होता है, सॉलिड सिलेंडर का डिस्क के इक्वल होता है, याद रखेंगे हम लोग। जो डिस्क का है वही सॉलिड सिलेंडर का है अगर मास और रेडियस सेम है। तो इतना नोट करो सभी लोग। सर mr²/2 होगा ना? हाँ सॉरी, mr²/2, क्योंकि डिस्क का और ये जो डिस्क है और ये जो सॉलिड सिलेंडर है वो सेम है। ओके, नाउ यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, हॉलो स्फीयर। नेक्स्ट पॉइंट, हॉलो स्फीयर। ऊपर वालों पे मिटा रहा हूं, याद रखना मैं 1 बाय 1 सबको एक्सप्लेन करूंगा, घबराना नहीं, मैं दोबारा भी पढ़ा सकता हूँ। इसलिए हम लोग तब तक पढ़ेंगे जब तक समझ में नहीं आता। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, हॉलो स्फीयर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr²। हॉलो स्फीयर है, दिखने में तो रिंग जैसा ही दिख रहा है, बट है हॉलो स्फीयर, ये एक्सिस है इसका। नाउ सॉलिड स्फीयर, इसका होता है 2/5 mr²। ये सॉलिड स्फीयर है, ओके।
हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सबका बात करेंगे हम लोग। ठीक है, ए अभी तक नोट हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बस एक चीज मेंशन करना हॉलो स्फीयर में कि इसका जो थिकनेस है ना, ए स्मॉल है, स्मॉल थिकनेस इसका स्मॉल है। चलो अब इतना हम लोगों ने वन बाय वन सभी को मैं एक्सप्लेन करूंगा, वन बाय वन सभी को एक्सप्लेन करूंगा। अच्छे से देखना है सभी लोग। और भी बॉडी है बट मैं इतना करूंगा, फिर बाद में और करेंगे। ठीक है, तो एक पॉइंट नोट करेंगे, एक पॉइंट नोट करेंगे, लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड। हमारा हेडिंग क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी। हमारा हेडिंग क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी। अब ये रिजिड बॉडी है क्या? सबसे पहले लोग ये समझेंगे कि रिजिड बॉडी मतलब क्या। रिजिड बॉडी मींस हार्ड बॉडी। जैसे मार्कर, मार्कर रिजिड बॉडी, ये रिजिड बॉडी है, देखो ये हार्ड है, इसको हम ऐसे इसको, ठीक है ना, फ्लेक्सिबल नहीं है, इट मींस कि ये रिजिड है। रिजिड बॉडी मींस हार्ड बॉडी। पता है रिजिड बॉडी का डेफिनेशन क्या है? कि किसी भी बॉडी के टू पार्टिकल्स का डिस्टेंस हमेशा फिक्स हो, उसको हम रिजिड बॉडी कहते हैं, हम बाद में बताएंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम पढ़ने जा रहे हैं किसका? रिजिड बॉडी का। तो क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी? तो इसका फॉर्मूला है di इक्वल टू dm इंटू आर स्क्वायर इंटीग्रेशन। ये नोट करो, ये नोट करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी मींस रॉड, रिंग, डिस्क। अभी जो लिस्ट बनवा रहे थे सारे रिजिड बॉडी था। ओके, रिजिड बॉडी। अब यहां पे लिखेंगे, अब यहां पर लिखेंगे हम लोग, हम पढ़ रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी कौन होता है? पॉइंट मास छोड़ के सारा बॉडी को हम रिजिड ही कंसीडर करेंगे यहां पर। ठीक है, रिजिड बॉडी कौन है? तो रॉड रिजिड बॉडी है, रिंग रिजिड बॉडी है, स्फीयर रिजिड बॉडी है। हम सारे रिजिड बॉडी का ही लिस्ट पे भी बनवाए थे। तो एग्जांपल, एग्जांपल एक करेंगे इस फॉर्मूले का, लिखेंगे एग्जांपल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। इसका करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सभी लोगों को मैं वापस, अच्छा टाइम हो गया है क्या? अच्छा ठीक है, ये जो भी आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाए हैं अच्छे से रिपीट करना। कल वापस में इसको या मंडे को
डाउट क्लासेस में इसको वापस मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है ना। मंडे को कल डाउट क्लास मेरा होता है, उसमें मैं वापस रिपीट करूंगा और इस मॉर्निंग क्लास में कंटिन्यू करूंगा। ओके, Thank you, sir. 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 थैंक यू।